मसीह प्रियो, हम लोग जानते हैं कि पाप जो है शैतान के द्वारा बिछाया हुआ जाल है। तो इस जाल को हम लोग जब पहचानते हैं तो हम लोग प्रलोभन से बच जाते हैं। तो इसलिए हमें जाल को पहचानना है, क्योंकि वचन हमें नीति वचन 22 का 23 में बताता है, बुद्धिमान विपत्ति को देखकर छुप जाता है। अतः हमें विपत्ति को समझ लेना है ताकि हम लोग जो है पाप में ना पड़े। हम लोग जानते हैं कि एक कहानी है जिसमें तोते लोगों को समूह को जो है उसके मालिक ने सिखा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि सब के सब जो है दाना डाला गया तो उस समय जो है फंस गए। तो ऐसा हमें नहीं करना है, वरन हमें उस शिकारी की बातों को समझना है। समस्या यह नहीं है कि हम लोग यहाँ देखें कि तोता लोग को ज्ञान था, क्योंकि वे बात को कह रहे थे, लेकिन ज्ञान का व्यवहार में नहीं लाए। ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाए इसलिए कि वे इसकी बात को नहीं जानते थे। इसलिए याकूब 1 का 22 में कहता है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। तो जिस प्रकार से यहाँ समस्या आई उसमें वे फंस गए। तो जब तक हम लोग वचन के पर चलने वाले नहीं बनेंगे, केवल सुनने वाले बनेंगे, तब तक हम लोग ऐसा ही फंस सकते हैं। जाल हमेशा हम लोग को दिखाई नहीं देता है। शिकारी जाल जरूर छिपा के रखता है। जैसे तोतों को जो है दाना दिखाई दिया, जाल नहीं। हर आकर्षक चीज आशीष नहीं होती है। आकर्षण जाल के ऊपर रखा हुआ दाना भी हो सकता है, इसलिए हमें सावधान रहना है। प्रलोभन से बचने के लिए हम लोग क्या करें? क्योंकि प्रलोभन क्या करता है? प्रलोभन पहले हमें आकर्षण देता है, फिर इच्छा जाहिर करता है, इच्छा में आती है, उसके बाद गलत निर्णय हम लोग ले लेते हैं और फिर हम लोग जाल में फंस जाते हैं, जिसको कि हम लोग याकूब 1:14 और 15 में ये बात को हम लोग देखते हैं। तो उसी प्रकार से बाइबल हम लोग को चेतावनी देता है। 1 कुरिन्थी 10:13 में, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह हमें परीक्षा में ऐसा मार्ग भी देगा जिससे हम बच सकते हैं। कहने का मतलब है प्रलोभन आएगा, लेकिन उसमें हमें गिरने की आवश्यकता नहीं है। मसीह प्रियो, प्रलोभन से हम लोग कैसे बच सकते हैं? प्रलोभन से बचने के लिए हमें वचन को जानना है, दूसरा वचन को पहचानना है, प्रलोभन को भी पहचानना है, गलत स्थान से दूर रहना है, हमें गलत संगति से बचना है और प्रार्थना करना है, और ज़रूरत हो तो उस जगह से भाग जाना है। जैसा 2 तीमुथियुस 2:22 में तीमुथियुस को पौलुस ने कहा था, जवानी की अभिलाषा से भाग। तो मसीह प्रियो, यह ज्ञान तो हमें मिल गया है, तो अब हमें विवेक को लगाना है। ज्ञान क्या है? वह मुझे क्या पता क्या सही है गलत है। ज्ञान हमें बताता है कि मुझे पता है कि क्या गलत है सही है। समझ हमें बताता है कि क्यों सही है। विवेक से जो हम लोग जानते हैं कि सही समय पर क्या करना चाहिए, और आज्ञाकारिता, मैं सही काम करता हूँ, या नीति वचन का 2:9 में जो बात लिखी हुई है उसको हमें पालन करना है, ताकि हम लोग दाना से बच सकें। आज का प्रश्न है, हमारे जीवन में दाना क्या है? हमारे जीवन में दाना है धन, प्रतिष्ठा, लालच, गलत संबंध, अहंकार, क्रोध, कोई छिपा हुआ पाप। जो चीज हमको बहुत आकर्षित करती है उसे परमेश्वर की वचन की रोशनी में जांचना है। यदि हमें कोई धन मिल रहा है तो उस धन के बारे में भी जो है हमें परमेश्वर के वचन से मापना है, उसको रोशनी को जांचना है। और उसी तरह से अगर प्रतिष्ठा हमें मिल रहा है तो उस प्रतिष्ठा में कहीं हम लोग पाप में तो नहीं जाएंगे, हम में अहंकार तो नहीं आ जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग जानते ही हैं कि गलत संबंध और क्रोध, ईर्ष्या, ये सब तो पाप है ही। जो पाप दिखता है उसमें जो है दाना को हम लोग पहचान लेते हैं, लेकिन जब पाप नहीं दिखता है, जैसे धन और प्रतिष्ठा, ऐसा दाना है जिसे हम लोग कभी भी पहचान नहीं पाएंगे कि यह शैतान की ओर से है या जो है परमेश्वर की ओर से है। ऐसे समय में मसीह प्रियो, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे, उसको जांचिए वचन से और आगे बढ़िए।
तो जाल तो को हम लोग पहचान तो सकते हैं, लेकिन जाल हमेशा जाल की तरह शैतान नहीं लगाता है। कभी कभी वह जाल को छिपाकर उसके ऊपर में दाना डालता है। मतलब हम लोग भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए केवल यह पूछना मात्र सही नहीं होगा कि मुझे क्या मिल रहा है। यह भी पूछना है कि इसके पीछे कोई जाल तो नहीं है। कहने का मतलब जो कुछ भी हमें सामने लाभ की बातें दिखाई दे रही है, उसे परमेश्वर की वचन से परखना है। प्रभु हमें ऐसे ज्ञान और विवेक दे कि हम प्रलोभन को पहचान सके, उससे दूर रहे और तेरे मार्ग पर चलते रहे। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह के को मिले। आमीन।